हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हो गिज़मो टाइम्स हिंदी और ये है रियलमी के दो ईयरबड्स, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। मगर आप इसके केस देखोगे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा रियलमी बड्स एयर है और कौन सा है बड्स एयर नियो। आपको लगेगा कि सेम ही है, क्योंकि सामने की तरफ से ऊपर से भी देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। मगर आज हम कंपेयर करने वाले हैं ये दोनों का, ये बताने के लिए कि अगर आप 1000 रुपये कम दे रहे हो तो आपको बड्स एयर नियो में क्या क्या कम फीचर्स मिलने वाले हैं, और अगर 1000 ज़्यादा देने पर वर्थवाइल रहेगा या नहीं। तो मेजर डिफरेंसेस बताऊंगा इन दोनों के बीच में। अगर आप रियलमी का ही कोई एक ईयरबड्स चूज़ करने के पॉइंट पर आ गए हो और देख रहे हो कि मुझे 1000 सेव करने चाहिए या नहीं। अब पहले प्राइसिंग की बात करें, रियलमी बड्स एयर नियो आ रहा है 2999 में। 3000 रुपये है इसका प्राइस, ये है 3999। तो 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पर। और पहला डिफरेंस अगर आप बॉटम ऑफ द केस देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर USB टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है रियलमी बड्स एयर में, और यहाँ पर रियलमी बड्स एयर नियो के केस में आपको माइक्रो USB है। तो वो इन अ वे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लाएगा, क्योंकि चार्जिंग की स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। तो मतलब अगर आप रेगुलर स्मार्टफोन्स यूज़ करें जिन पे USB टाइप सी हो, तो आपको वो एक एडवांटेज हो जाएगा कि अलग से केबल कैरी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स जो मिड रेंज से फ्लैगशिप्स में आ गए हैं, सब में USB टाइप सी ही आ रहा है। पीछे की तरफ भी यहाँ पर डिज़ाइन बाय रियलमी दोनों में दिखाई देगा। अब इसको ओपन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन दिया गया है रियलमी बड्स एयर नियो में, मगर यहाँ पर रियलमी बड्स एयर में वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका एक रीज़न ये है कि रियलमी बड्स एयर में दो माइक्रोफोन है और दोनों अंदर की तरफ है। दोनों नहीं, एक अंदर की तरफ है और एक माइक्रोफोन रहेगा बॉटम में। तो यहाँ पर वैसे बॉटम में भी एक माइक्रोफोन का एक स्लॉट तो है, मगर हमें कहा है कि ये सिंगल माइक्रोफोन है, दो माइक्रोफोन्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर बड्स एयर नियो में नहीं रहेगा, मगर बड्स एयर में एक माइक्रोफोन अंदर की तरफ और दूसरा माइक्रोफोन रहेगा बॉटम में, जिससे आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जो है वो मिलेगा। तो डिज़ाइन वाइज मैं कहूँगा कि ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा छोटा लग रहा है आपको, अगर आप यहाँ से क्लियरली देखोगे तो रियलमी बड्स एयर नियो थोड़ा छोटा लग रहा है ईयर पीस के जगह पर, मगर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और सिंगल यहाँ पर माइक्रोफोन रहेगा, यहाँ पर दो माइक्रोफोन रहेगा रियलमी बड्स एयर के केस में, जो नॉइस कैंसिलेशन में हेल्प करेगा। और थोड़ा हेल्प करता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, हेल्प थोड़ा कर रहा है ये। और वॉइस असिस्टेंट, गूगल वॉइस असिस्टेंट जो है, गूगल असिस्टेंट, वो सपोर्ट दोनों में मिल रहा है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मगर यहाँ पर वो सेकेंडरी माइक्रोफोन का प्रेजेंस आपको हेल्प करेगा नॉइस कैंसिलेशन में रियलमी बड्स एयर के केस में। और वजन में ज़्यादा फर्क नहीं है, 4.2 ग्राम्स 4.1 ग्राम्स, तो नो रियल डिफरेंस। उतना डिफरेंस से कोई किसी को पता कुछ नहीं चलने वाला है। और एक बड़ी बात यहाँ पर आप दूसरी चीज़ जो देख रहे हो वो है ऑप्टिकल सेंसर, जो यहाँ पर रियलमी बड्स एयर में दिया गया है। ऑप्टिकल सेंसर आपको रियलमी बड्स एयर नियो में नहीं है, तो इसका यहाँ पर डिसएडवांटेज रियलमी बड्स एयर नियो में ये रहेगा कि आपको कोई वेट डिटेक्शन नहीं रहेगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर था जो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट फीचर रहेगा, क्योंकि जब भी आप ईयरफोन्स पहन रहे हो, ईयरबड्स पहन रहे हो, और जब भी इसको निकाल रहे हो और गाने सुनते सुनते अगर निकाल रहे हो, किसी से बात करनी हो तो आपको फ़ोन में जाके पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती म्यूज़िक को। ये डायरेक्ट वेट डिटेक्टर, मतलब ये जो सेंसर है वो चिपसेट को कहेगा कि अभी ईयरफोन निकाला गया है, सो देयर इज़ लाइट अराउंड। नहीं तो जब आप पहन रहे हो तो कोई लाइट डिटेक्ट नहीं होती, तो ऐसे लगता है कि पहना हुआ है ईयरफोन को। मगर जब भी आप इसको निकाल रहे हो, ये चिपसेट को वो इन्फॉर्मेशन देगा और चिपसेट ब्लूटूथ से स्मार्टफोन को बताएगा और वो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा और ज़्यादा डिले भी नहीं रहेगा। ये 1 सेकंड के अंदर ये सब हो जाएगा। आपको ईयर पीस निकालते ही खुद ब खुद म्यूज़िक या वीडियो जो भी आप देख रहे हो सब कुछ पॉज हो जाएगा रियलमी बड्स एयर में। मगर नियो में वो सेंसर है ही नहीं, तो वो आपको ऑप्शन रहेगा ही नहीं वेट डिटेक्शन का या ऑटोमेटिक प्ले एंड पॉज का, यहाँ पर फीचर नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक दूसरा फीचर है। एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन इसमें रहेगा, वेट डिटेक्शन भी इसमें मिलेगा आपको। और एक फाइनल डिफरेंस रहेगा वायरलेस चार्जिंग का। तो केस की वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर सिर्फ आपको रियलमी बड्स एयर में मिलने वाली है। रियलमी बड्स एयर नियो में आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड नहीं है। अब वायरलेस चार्जिंग, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास वायरलेस चार्जर है भी नहीं, तो मैं किस लिए इसके बारे में ज़्यादा सोचूं। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब वायरलेस चार्जर आपको अब तो ऑलमोस्ट हर जगह बजट रेंज में भी वायरलेस चार्जर्स मिलना शुरू हो गए हैं। कार के अंदर भी वायरलेस चार्जर्स हो रहे हैं। तो मैं तो अपने रियलमी बड्स एयर को ज़्यादा चार्ज करता हूँ कार के अंदर ही, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या ड्राइव करता हूँ। बस 10-15 मिनट का चार्ज दे दो और थोड़े घंटे के लिए ये काफ़ी है। तो वैसे इन अ वे मैं कहूँगा कि रियलमी बड्स एयर में जो वायरलेस चार्जिंग है वो फ्यूचर प्रूफ है। अगर आगे जाके आप ऐसे स्मार्टफोन्स भी ले रहे हो जिसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है और आपको चार्जर भी साथ में मिल ही रहा है, तब आपको ये और हेल्प करेगा।
मगर वो एक रीज़न नहीं रहेगा कि आप इसकी वजह से इससे मतलब Realme Buds Air Neo को छोड़ के Realme Buds Air को चूज़ करो। मेन डिफरेंसेस या मेन रीजंस रहेंगे इसके अंदर के कि ऑप्टिकल सेंसर का प्रेजेंस है और वो जो सेकेंडरी माइक्रोफोन है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के लिए, वो तो मेन रीजंस रहेंगे। बाकी कहा गया है कि ड्राइवर ऑलमोस्ट सिमिलर है और इसके अंदर जो R1 चिपसेट है Realme का वो भी सिमिलर ही है और ब्लूटूथ 5.0, गूगल फास्ट पेयर, टच जेस्चर कंट्रोल वो भी सिमिलर है। तो वो बाकी फीचर्स सारे सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मेजर 3 डिफरेंसेस थे, वो एक था एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का, एक था ऑप्टिकल सेंसर डिटेक्शन का और एक वायरलेस चार्जिंग। तो USB टाइप सी या माइक्रो USB से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वायरलेस चार्जिंग से फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस Realme Buds Air Neo और Realme Buds Air के। मैं कहूँगा अगर आपके पास बजट है 3 से 4 हज़ार रुपये का बजट आप खींच के ले जा सकते हो अगर 4 हज़ार तक, तो मैं क्लियरली कहूँगा कि Realme Buds Air चूज़ कीजिए, Realme Buds Air Neo नहीं, क्योंकि Neo में जो यहाँ पर ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स नहीं कह सकते, मतलब बजट कम हो जाता है तो ऑब्वियसली फीचर्स भी निकाले जाते हैं, मगर Realme Buds Air Neo में जो फीचर्स नहीं है वो शायद वो वाले फीचर्स है जिनकी वजह से Realme Buds Air वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शंस इन दैट प्राइस रेंज कहा जा सकता है। मतलब नॉइस कैंसिलेशन इतना बढ़िया ना भी हो, अगर इसको आप अगर कंपेयर करोगे Xiaomi के ऑप्शन के साथ, अगर Xiaomi का Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 है उसके साथ कंपेयर करोगे तो नॉइस कैंसिलेशन इतना अच्छा नहीं था, बट एटलीस्ट वो फीचर इसमें दिया गया है और साथ में वेट डिटेक्शन भी है जो ऑप्टिकल सेंसर के साथ आ रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर Realme Buds Air ही चूज़ कीजिए और अगर आप उसको बजट को बढ़ा के 4 हज़ार तक ले जा सकते हैं तो ऑब्वियसली वही रहेगा आपका चॉइस। केस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप जैसे देख सकते हो। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस Realme Buds Air और Buds Air Neo के। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए Gizmo Times हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।